आंखें खुली तो जाग उठी हसरतें तमाम, उसको भी खो दिया जिसे पाया था ख्वाब में। जी हाँ, नोबेल पीस प्राइज़ के ऐलान के ठीक एक दिन पहले व्हाइट हाउस में जब ट्रंप शांति से सो रहे होंगे तो नोबेल प्राइज़ जीतने का सपना जरूर देख रहे होंगे। उन्होंने सोचा होगा अगले दिन उन्हें नोबेल मिल ही जाएगा। अल सुबह जब उनके पास खबर आई कि नोबेल पीस प्राइज़ तो वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को मिल ही गया, तो उन्होंने अंग्रेजी में ही सही इस गीत को जरूर गुनगुनाया होगा, मेरा सुंदर सपना बीत गया। ओस्लो की ठंडी हवा में नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा हुई और दुनिया की नज़रें वेनेजुएला की उस आयरन लेडी पर टिक गई जिन्होंने तानाशाह निकोलस मादुरो के खिलाफ जंग लड़ते हुए इतिहास रच दिया। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो सालों से इस पुरस्कार के पीछे पागल थे, उनका सपना चूर चूर हो गया। ट्रंप साहब तो सोच रहे थे कि इजराइल हमास सीजफायर का क्रेडिट उन्हें मिलेगा और नोबेल उनका होगा, लेकिन मारिया ने न सिर्फ पुरस्कार छीन लिया बल्कि उसे ट्रंप को समर्पित भी कर दिया। चले पहले जान लेते हैं कि ये मारिया कोरिना कौन है। 1967 में पैदा हुई मारिया एक इंजीनियर, बिजनेसमैन और अब वेनेजुएला की सबसे बड़ी विपक्षी नेता है। उन्हें आयरन लेडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह मार्गरेटा थैचर की तरह अडिग है, ना तो डरती है ना झुकती है। 2010 में वे वेनेजुएला की संसद पहुंची, जहां उन्होंने मादुरो के भ्रष्ट शासन के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। 2023 के राष्ट्रपति चुनाव में वे उम्मीदवार बनी, लेकिन मादुरो सरकार ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। फिर भी उन्होंने एडमंडो गोंजालेस को समर्थन दिया, जो अमेरिका समेत कई देशों द्वारा सच्चे विजेता माने जाते हैं। गिरफ्तारी के डर से मारिया सीक्रेट स्थान पर रह रही हैं, लेकिन उनकी रैलियां लाखों लोगों को सड़कों पर उतार देती हैं। नोबेल कमेटी ने उन्हें पुरस्कार देते हुए कहा, वे अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के तीनों मापदंडों पर खरी उतरती हैं: तानाशाही के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष, लोकतंत्र की रक्षा और मानवाधिकारों की पैरवी। यह पुरस्कार वेनेजुएला के 12 साल के संकट, आर्थिक तबाही, भूखमरी और दमन के खिलाफ एक बड़ा झटका है। मादुरो जनवरी 2025 में तीसरी बार शपथ ले चुके हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। अब फिर से आते हैं ट्रंप पर। उनका नोबेल प्रेम सबको हंसाने पर मजबूर कर देता है। Russia and Ukraine, sir, you should be able to get the Nobel. I said, I stopped 7 wars. Will you get the Nobel Prize? Absolutely not. They'll give it to some guy that didn't do a damn thing. They'll give it to a guy that wrote a book about the mind of Donald Trump. ट्रंप तो सालों से नोबेल के दीवाने हैं। अब्राहम समझौते से लेकर हाल के इजराइल हमास सीज फायर तक वे हर मौके पर चिल्लाते हैं, मैंने 8 युद्ध खत्म किए, नोबेल मेरा हक है। सितंबर में यूएन में भाषण देते हुए बोले, वे नोबेल किसी ऐसे को देंगे जिसने कुछ नहीं किया। बेचारे ट्रंप ने खुद को नामित करवाया, नेतन्याहू से लेटर तक थमा दिया, लेकिन 10 अक्टूबर को जब घोषणा हुई, व्हाइट हाउस ने तुरंत चिल्ला दिया। नोबेल कमेटी ने राजनीति को शांति पर तरहीज दी। कम्युनिकेशंस डायरेक्टर स्टीव चेंग ने ट्वीट किया, ट्रंप का दिल मानवतावादी है, वे पहाड़ हिला सकते हैं। अरे भाई, पहाड़ हिलाने के लिए तो गोल्फ क्लब काफ़ी है, नोबेल की क्या ज़रूरत। पुरस्कार मिलते ही मारिया ने ट्रंप को फ़ोन किया। ट्रंप ने मीडिया के सामने कहा कि मेरी मारिया से बात हुई, तो उन्होंने कहा, मैं ये पुरस्कार आपके सम्मान में स्वीकार कर रही हूँ क्योंकि ये आपका हक था। मारिया ने सोशल मीडिया पर लिखा, यह पुरस्कार वेनेजुएला के पीड़ितों और राष्ट्रपति ट्रंप को समर्पित, जिनके निर्णायक समर्थन ने हमारी लड़ाई को मजबूती दी। ट्रंप ने इसे ट्रूथ सोशल पर रिपोस्ट कर दिया, लेकिन कमेंट नहीं किया। वेनेजुएला का संकट अभी बरकरार है, मादुरो की सत्ता पर सवाल है, लाखों शरणार्थी भाग चुके हैं। मारिया की जीत ने उम्मीद जगाई है, शायद ट्रंप अब असली मदद करे, न केवल सिर्फ ट्वीट। लेकिन ट्रंप के लिए सबक है, दुनिया को शांति चाहिए, ना कि पुरस्कार की होड़। वेनेजुएला की आयरन लेडी ने साबित कर दिया, सच्ची शांति तानाशाहों के खिलाफ खड़ी होने से आती है, ना कि व्हाइट हाउस के ट्वीट से।